अब हम देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज दिस YDSC विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दो स्लिट्स का यूज करके। इसमें सबसे पहले ये आपको एक सोर्स गिवन है, लाइट सोर्स गिवन है, जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज कर रहे हैं। यहां पर हम सिंपल मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर अगर हम प्लेन व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो हमको कलर्ड फ्रिंज मिलेंगे यहां पे, और अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो हमें डार्क और ब्राइट, दैट मींस ओनली द ब्लैक एंड व्हाइट कलर फ्रिंजेस ही मिलेंगे। कहीं पे डार्कनेस दिखेगा और कहीं पे ब्राइटनेस दिखेगा। सो लेट अस अज्यूम ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इससे एक सिंगल कलर लाइट निकलता है, और ये कलर लाइट यहां पर हम कह सकते हैं ये एक सिंगल स्लिट था। इससे स्ट्राइक करने के बाद हियर वी कैन से दिस इज गिवन स्लिट S1, दिस इज गिवन स्लिट S2। ये आपको डबल स्लिट गिवन है, ये एक सिंगल स्लिट था जिससे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, और ये डिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट इस पे सेंटर्ड हो जाती है, और फाइनली ये दोनों स्लिट S1 और S2 से डिफ्रैक्शन होने के बाद ये फ्रिंज पैटर्न हमको यहां पे मिल जाता है। इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस का रिजल्ट ये मिलता है। दिस इज द रीजन ऑफ द इंटरफेरेंस। ये कंप्लीट रीजन ऑफ इंटरफेरेंस है। जहां पर इंटरफेरेंस होगा ये कह सकते हैं ये जो लाइट आ रहा है डिफ्रैक्टेड बीम फ्रॉम द S2, ये आपको डिफ्रैक्टेड बीम S2 से है, ये डिफ्रैक्टेड बीम फ्रॉम द S1, दिस इज गिवन द S इज गिवन सिंगल स्लिट व्हाइल S1 S2 इज गिवन डबल स्लिट। तो ये एक यंग्स का एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था। यहां पर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल स्लिट यूज किया, उससे लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, और फाइनली फिर से S1 और S2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी उसी में एक्सिक्यूट हो गया, या हम ये कह सकते हैं दोनों स्लिट से फिर से उसका डिफ्रैक्शन हो गया। आइए देखते हैं ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे हो रहा है। यहां पर हमने देखा कि ये आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिससे एक सिंगल कलर लाइट निकलता है। इसका रिजल्ट है हमें कहीं पे डार्कनेस और कहीं पे ब्राइटनेस मिलता है। वो रीजन हमारा अगर ये रीजन है जिसमें हमें डार्कनेस और ब्राइटनेस बोथ टाइप ऑफ फ्रिंज वी आर गेटिंग इन दिस रीजन, दैट मींस डार्क एज वेल एज ब्राइट फ्रिंज। तो आइए देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहां पर आप टेक्निकली देख सकते हैं दैट S1 एंड S2 दीज आर द टू स्लिट्स। तो अगर लाइट यहां से आता है, ये पाथ अगर R1 ट्रेवल कर रहा है, जो लाइट S2 से आ रहा है वो पाथ R2 ट्रेवल कर रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों में R2 ज्यादा पाथ ट्रेवल होगा, R2 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू R1, और वी कैन से S2 से जो लाइट निकलेगा वो ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगा। कितना ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगा, यहां पर हम कह सकते हैं ये जो गैप होगा, ये गैप इतना यहां पर ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। ये गैप की वजह से ही यहां पर फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। ये गैप ही यहां पर उसका डिसाइड करेगा कि वहां पे किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, एंड दिस गैप इज कॉल्ड वी कैन से पाथ डिफरेंस। यही दोनों की रेस में पाथ डिफरेंस आ रहा है। S2 से जो रेस चल रही है S1 के रिलेटिव में, इतना उसको एडिशनल चलना पड़ रहा है। और यहां पे ये आपको स्क्रीन गिवन है। नेचुरली स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑलवेज वी हैव टू टेक कैपिटल D, व्हाइल द गैप बिटवीन स्लिट्स गिवन है स्मॉल d। यहां पर स्मॉल d का हम ऑर्डर कहें तो स्मॉल d बहुत स्मॉल होना चाहिए, दैट शुड बी इन mm। ये वैल्यू हमेशा mm में आती है, सो स्मॉल d की वैल्यू mm में आएगी, while capital D that can be in meters also। ये मीटर में हो सकता है, well it will not be 10 meter or like that, but it can be 1 meter or 2 meter range or 0.5 meter range। तो कैपिटल D का वैल्यू मीटर के ऑर्डर में होना चाहिए, while स्मॉल d का वैल्यू mm मिलीमीटर के ऑर्डर में होना चाहिए। यहां पर हम कह सकते हैं ये P पॉइंट है जहां पर हमको फ्रिंज को देखना है, और ये Y गैप पे, दिस इज गिवन द सेंटर, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन है, सेंटर है, यहां से मैं देखना P पॉइंट पे किस तरह से वो फ्रिंज फॉर्म कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल में क्या हो रहा था। हमने देखा पाथ डिफरेंस, इफ दिस इज गिवन स्मॉल d एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा, बिकॉज दिस एंगल वाज आल्सो थीटा, ये थीटा था, सो ये भी थीटा हो जाएगा। यहां से आपको ये आ जाता है दैट दिस गैप and this gap must be equals to R2 minus R1, which is path difference of these two light rays, and that should be also equal to d sin theta। ये d sin theta के इक्वल भी होगा। तो ये दोनों रेस जो S1 और S2 से जा रहे थे, ये हम कह सकते हैं ये यहां पर S2 से निकल रहा था, ये S1 से जा रहा था। कहीं स्क्रीन पे कैपिटल D गैप के बाद में वहां पर P पर दोनों सुपर इंपोज कर रहे होंगे, जिसका रिजल्ट होगा वहां पर किसी टाइप का फ्रिंज फॉर्म हो रहा होगा। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लेट डेल्टा x दैट मींस पाथ डिफरेंस, इट इज गिवन एज 2p माइनस S1p, जो हमने देखा R2 माइनस R1, दैट इज इक्वल टू स्मॉल d sin थीटा, एंड वेल हियर वी कैन से फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट P पॉइंट डेल्टा x शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। ये n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। जो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, दैट इज गिवन n लैम्डा, वेयर n कैन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 प्लस माइनस 1 एज वेल एज प्लस माइनस 2 आल्सो। तो ये आपको आ जाता है d sin थीटा विल बी n लैम्डा, and now we will say for minimum intensity at point P, delta x path difference, we know, we have already discussed this,
that delta x should be 2n minus 1 times lambda by 2. So यहां पर क्रूशियल है, ये क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देख लीजिए यहां पे कि आपकी n की वैल्यू 0 से नहीं स्टार्ट हो रही है. हमने पहले भी डिस्कस किया था, वी विल नॉट स्टार्ट n फ्रॉम द 0 इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटेंसिटी. सो ये आपको डार्क फ्रिंज के केस में 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते. So n will be start from plus minus 1 plus minus 2. Now here delta x will be 2n minus 1 lambda by 2, and we will say d sin theta, which is the actual part difference between those two slits. जो लाइट निकल रहा है दोनों स्लिट से उसके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है, दैट इज गिवन d sin theta, that must be equals to 2n minus 1 times lambda by 2. अब आप कह सकते हैं कि अगर ये पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों के लिए आ जाता है, तो हम ये साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, देन वी विल से sin theta will be equivalent to, if theta is very small, then sin theta, and that is equivalent to tan theta. ये tan theta के equivalent हो जाता है. तो थीटा छोटे एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू सिमिलर होती है. और अगर हम फिगर से कैलकुलेट करें, उस फिगर से फाइंड आउट करें, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो आपको टेन थीटा की वैल्यू आएगी, एंड दैट विल रिमेन्स, वी कैन से हियर दिस थीटा एंड दिस वैल्यू विल बी कैपिटल वाई ओवर कैपिटल डी, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां पर आप टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टेन थीटा हमको यहां पर y बाई कैपिटल डी आ रहा था, तो इसका मीनिंग है ये हमने y बाई कैपिटल डी रख दिया. अब देखिए यहां पर y ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन देखें. ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन के लिए हमने देखा था जो पार्ट डिफरेंस आ रहा था, दैट मींस y एंड दिस इज गिवन n lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन आ गया. ये y का कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिया कि y की वैल्यू क्या होगी. So ये n lambda d by small d आ गया. Here n we can start from 0. इसका मीनिंग क्या हो गया? जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, पहला ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा, और उसको उसका कोऑर्डिनेट देखें, दैट मींस y will be 0 at that case. y वहां पर 0 हो जाएगा. So y अगर 0 हो जाता है, दैट मींस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, दिस इज गिवन फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, एंड दिस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हियर, that will be the coordinate will be y of 0, that must be at the origin. ये 0 पे होना चाहिए, origin पे होना चाहिए. Well, y for the dark fringe देखें हम, तो dark fringe के लिए आ जाता है, that must be equals to 2n minus 1 lambda capital D upon 2 small d. यहां पर देखिए हम n प्लस माइनस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको फर्स्ट फ्रिंज बनेगा. सो एक तरह से ओरिजिन पे हमारा पहला तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा हर एक केस में, एटलीस्ट इन दिस केस जो YDSC है, यहां पर पहला फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके बाद उसके ऊपर डार्क फ्रिंज होता है, और उसके नीचे फिर से डार्क फ्रिंज होता है. वेल उसके ऊपर देखेंगे तो हम फिर से हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. तो कुछ इस टाइप से हो रहा है. लेट दिस इज गिवन ओरिजिन O, यहां पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बन जाता है, हियर इट इज गिवन ब्राइट फ्रिंज. फिर हम देखेंगे कुछ गैप के बाद में डार्क फ्रिंज आता है, फिर हम देखते हैं इसी तरह से कुछ गैप के बाद में फिर से ब्राइट फ्रिंज आता है. जबकि यहां पर हम देखें जो ब्राइट फ्रिंज था इसके दोनों तरफ यहां पर फिर से डार्क फ्रिंज है, यानी इक्वल टू -1 हो जाता है. फिर हम देखते हैं यहां पर फिर से आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, फिर से डार्क फ्रिंज मिलता है. इस तरह से ये पैटर्न चलता है अल्टरनेट फॉर्म में. तो डार्क फ्रिंज के पोजीशन के बाद आइए हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का मीनिंग ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास. आप मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करें या मिनिमा के लिए कैलकुलेट करें, डजंट मैटर, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी. सो अगर हम यहां पर देखें मैक्सिमा के लिए, तो nth ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन हमने देखा था, ये n lambda कैपिटल D बाई स्मॉल d आया था. अगर उससे जस्ट पहले का ब्राइट फ्रिंज देखें, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स lambda कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. ये हम ब्राइट फ्रिंज के हिसाब से देख रहे हैं, या सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमास देख रहे हैं, जो आपको दो सक्सेसिव मैक्सिमा आ रहे हैं, एक nth हो गया और एक n माइनस 1th हो गया. तो ये आप कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ जाती है lambda कैपिटल D ओवर स्मॉल d. ये फ्रिंज विड्थ आप मिनिमा के लिए निकाले या मैक्सिमा के लिए निकाले, दोनों के लिए सिमिलर आएगा. तो यहां से आप कह सकते हैं W और फ्रिंज विड्थ दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू lambda. lambda पे प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग है कलर का इफेक्ट पड़ेगा एज वेल एज मीडियम का भी इफेक्ट पड़ेगा कि YDSC आखिर किस मीडियम में हो रहा है, किस पर्टिकुलर मीडियम में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. अगर मीडियम वहां पर एयर है तो जाहिर सी बात है फ्रिंज का साइज डिफरेंट बनेगा. अगर मीडियम वहां पर हम कह सकते हैं कुछ और ले रहे हैं, हम लिक्विड ले लेते हैं, वहां पे उसका फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा. सो ये आप कह सकते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाएगा. अगर हम डिफरेंट कलर का लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ उसमें डिफरेंट आ जाएगा. सो आइए देखते हैं, दिस इज गिवन द फर्स्ट क्रूशियल पॉइंट दैट YD apparatus is immersed in the liquid of refractive index nu.
then the wavelength of the light and hence the fringe width will decrease because we know the refractive index is inversely proportional to lambda. So अगर आपको ये देख सकते हैं कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये इंक्रीज करेगा अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं, बिकॉज लिक्विड इज द डेंसर मीडियम, लिक्विड इज द मोर डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू जो आपको एयर होता है. सो एयर के रिलेटिव में ये डेंसर मीडियम है, यहां पर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा, इसका मीनिंग है फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज कर जाएगा. अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें. इफ द व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट देन द कलर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विद द रेड फ्रिंजेस ऑफ द लार्जर साइड देन द वायलेट. सो जाहिर सी बात है जो रेड फ्रिंज हैं उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायलेट कलर का. जो रेड कलर का वेवलेंथ है बहुत ज्यादा, इसीलिए आप ट्रैफिक सिग्नल्स में या कहीं पर जो जहां पर आपको बहुत दूर तक देखना होता है वहां पर आप जो लार्जर वेवलेंथ का लाइट है रेड कलर के लाइट ही यूज किए जाते हैं. आपके व्हीकल्स पे जो टेल लैंप होता है वो भी रेड कलर का ही होता है बिकॉज रेड कलर बहुत ज्यादा विजिबल होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सारे कलर्स में सबसे हाईएस्ट होता है. सो ये लैम्डा रेड विल बी ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट. दैट मींस जो फ्रिंज विड्थ होगा, अगर आप रेड कलर के लिए देखें फ्रिंज विड्थ, दैट मींस W फॉर रेड कलर अगर हम कंपेयर करें दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन W फॉर एनी अदर कलर. यहां पर आप वायलेट कलर ले लें या कोई भी कलर ले लें, उसके लिए फ्रिंज का जो विड्थ होगा वो ज्यादा ही आएगा.